नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं अंजलि से। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग स्थित बड़की टांड के पास ऑटो और मारुति इको में हुए भीषण टक्कर। ऑटो सवार एक महिला समेत 3 की मौत, करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। उदनाबाद के पास उसरी नदी में नहाने के क्रम में डूबने से 2 बच्चों की मौत, अधिक गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। परिजनों सहित पूरे गांव में छाया मातम। गिरिडीह में श्रद्धा भाव से की गई कलमदवात के देवता भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना। बाल लाइब्रेरी सहित कई स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर की गई भव्य रूप से पूजा। भैयारी भोज में प्रसाद ग्रहण करने जुटे समाज के लोग। और छठ महापर्व को देखते हुए डिप्टी मेयर ने निगम कर्मियों के साथ विभिन्न छठ घाटों का किया निरीक्षण। पर्व से पूर्व छठ घाट की सफाई के साथ प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया निर्देश। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग स्थित बड़की टांड के पास गुरुवार को दोपहर ऑटो और इको वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा सहित 4 लोग गंभीर हालत बताई जा रही है। सभी ऑटो से धनबाद के भवरा से गांडे जा रहे थे। गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग स्थित बड़की टांड के पास गुरुवार को दोपहर एक ऑटो और इको वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो सवार एक महिला सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बच्चा सहित करीब 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों ने धनबाद के झरिया के भवरे निवासी मुकुंद महतो, अनीता देवी और ऑटो चालक शामिल हैं। घटना के बाबत बताया जाता है कि धनबाद के भवरा से एक परिवार के लोग ऑटो से गांडे जा रहे थे। इसी क्रम में गिरिडीह से धनबाद की ओर तेज रफ्तार से जा रही इको वैन ने ऑटो के सामने से आकर टक्कर मार दी, जिससे ऑटो के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए और ऑटो चालक के अलावे मुकुंद महतो व अनीता देवी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि ऑटो में सवार परिवार का एक बच्चा, एक सवारी के अलावे इको सवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका गिरिडीह सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इधर छठ पर्व को लेकर फल का ऑर्डर देने जा रहे विहिप के कार्यकर्ता ने बताया कि बड़की टांड पहुंचने से 1 मिनट पूर्व सड़क दुर्घटना हुई। ऑटो से एक घायल बच्चा निकलकर मदद मांग रहा था, जिसे देखकर उन्होंने वाहन को रोका। पहले सभी घायलों को ऑटो से बाहर निकाला और 108 नंबर पर कॉल कर एम्बुलेंस बुलाया। बताया कि वाहन से निकलने के पूर्व ही ऑटो के चालक और महिला की मौत हो चुकी थी। कार्यकर्ता हैं हम लोग, फल वितरण जो हम लोग हर साल करते हैं चौक के दरमियान चौक पे, उसके लिए हम लोग फल जो बेचते हैं हम लोग चौक पे, उसके लिए हम लोग फल लेने के लिए धनबाद जा रहे थे। लेकिन तारा के बाद रास्ते में 2 गाड़ियों का जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। देखे हम लोग वहाँ पे हम लोग रुक के तुरंत एक बच्चा हम लोग के लिए हेल्प चिल्ला रहा था, हम लोग हेल्प के लिए वहाँ रुके। वहाँ पर तुरंत उतर के हम लोग वहाँ जितने लोग घायल थे सबको निकाल के हम लोग 108 नंबर के एम्बुलेंस में उन लोगों को तुरंत गिरिडीह सदर अस्पताल में हम लोग रेफ़र किए हैं, भेजे हैं वहाँ पे। और जितना हो सका पुलिस ने कि बचा के इन लोगों को भेज दिया जाए। लेकिन 3 लोग बच्चों के साथ माँ बाप हैं, 2 जेंट्स और एक औरत, उनकी मौत हो चुकी थी। बाकी सभी लोग घायल थे, सबको भेज दिया गया है गिरिडीह अस्पताल। बजरंग दल के हम लोग सभी फल लाने के लिए धनबाद जा रहे थे। इसी क्रम में बड़की तारा टांड के पास काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त 2 गाड़ी हम लोग देखे, जिसमें से टेम्पो में बच्चे लोग भी सवार थे, कुछ महिलाएं थे। उन लोगों को हम लोग, उसके एक बच्चे ने हम लोग को मदद के लिए पुकारा और हम लोगों ने गाड़ी रोक के तुरंत उन लोगों के मदद के लिए आए और सभी को हम लोग घायलों को निकाले, जिसमें से 3 मृत्यु हो चुकी थी। और फिर भी हम लोगों ने सभी को मदद किए। और दुख इस बात का लगा कि काफ़ी लोग सिर्फ देख रहे थे और वीडियो फोटो बना रहे थे, मदद के लिए बहुत कम ही लोग। गुरुवार का दिन गिरिडीह के लिए काफी दर्द भरा रहा। एक तरफ जहां बड़की टांड में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं उदनाबाद स्थित उसरी नदी में नहाने के कारण 2 बच्चे काल के गाल में समा गए। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। इस घटना से परिजनों सहित पूरा गाँव मर्माहत है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के उदनाबाद की उसरी नदी में नहाने के क्रम में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों बच्चे एक ही परिवार के थे। घटना से परिजनों सहित पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। घटना के बाबत बताया जाता है कि गुरुवार दोपहर को उदनाबाद गांव के मुरली राम के 12 वर्षीय बेटे मयंक कुमार और गोपाल राम के बेटे गौरव कुमार नहाने के लिए उसरी नदी गए हुए थे। इसी दौरान दोनों गहरे पानी में चले गए और डूबने से दोनों की मौत हो गई। बच्चों के डूबने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और दोनों बच्चों के शव को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला।
लोग बच्चों को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोनों बच्चे आपस में चचेरे भाई हैं और गुरुवार को दोनों साथ में नहाने के लिए नदी गए हुए थे। नहाने के दौरान दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और नदी में डूब गए। जब तक लोगों को जानकारी मिली तब तक बच्चों की मौत हो चुकी थी। आज बहुत दुख का घड़ी है कि हमारे गांव उदनाबाद का दो मासूम बच्चा, मैंने लगभग उम्र 11 वर्ष होगा, गौरव और मयंक, मैंने नदी में नहाने के दरमियान डूब जाने से निधन हो गई। ये बहुत बड़ी घटना है। त्यौहार हम हिंदुओं का जो है, क्या नहीं पता नहीं, जो है माँ को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। ये बच्चे, अबोध बच्चे क्या जाने गए और वहाँ दह था नदी। इस तरह दो बच्चे जो है आज हमारे गांव से होनहार बच्चे चले गए हैं। इस दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त करना बहुत कठिन है कि हमारे गांव के लिए आज और भी बच्चे थे क्या इनके साथ? नहीं, दो बच्चे ही थे। एक गौरव, उसके पिता का नाम गोपाल राम और मयंक का मुरली राम। कहाँ के रहने वाले थे? ये उदनाबाद। पूर्व में भी घटना घटी थी इस प्रकार का? हाँ, पहले भी घटना घटी थी। क्योंकि बच्चे लोग को मैंने ये समझ में नहीं आया तो कितना गहराई है। उन लोग घर में बांध करके बच्चे को रख सकते नहीं। कोई भी 11 साल का बच्चा है, वहाँ हल्ला होने के बाद लोग क्या जो है, एक तो पहले निकल गया, दूसरा फंस गया था नदी में। वो भी जो है SDO साहब को मैंने गोताखोर के लिए इसकी लिए तुरंत सूचना दिया। उन्होंने गोताखोर का भी नंबर दिया। तब तक पता चला कि जो है वहाँ से दूसरा एक्चुअली जो बॉडी निकल गया है। तो सदर में ला करके तो गाड़ी में ही पता चला कि जो है इस तरह से घटना हो चुकी है। और ये परिवार वाले लोग जो है जरा सा कि नहीं चाहते कि किसी तरह का बच्चे, कोई इशू भी नहीं है कि ये मासूम बच्चे का नदी में डूबने से मृत्यु हो गया है। अब हम लोग पूरा गाँव व्यथित हैं इस घड़ी में। अब हम लोग यहाँ हॉस्पिटल यहाँ पर आए थे कि इसको, लेकिन रास्ते में वहीं पर दोनों बच्चे पानी में डूबने से उसी निकलते हैं। हम लोग तो क्या करें? अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी-शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह।
श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ मेले में मिलेगा हस्तशिल्प बाजार का लखनऊ का चिकन वर्क, भदोई का कालीन, बनारसी सूट, साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा पोला, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोट, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारामाची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, मोमोज, पाव भाजी, आइसक्रीम, मंचूरियन मिलेगा। तो एक बार अवश्य पधारे स्वर्ण सिनेमा के बगल में। समय दोपहर 3:30 से रात्रि 10 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गिरिडीह में गुरुवार को कायस्थ समाज के इष्ट देव चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना भव्य रूप से की गई। इस मौके पर बाल लाइब्रेरी के अलावा शहर के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समितियों द्वारा चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा स्थापित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान भैयारी भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने शामिल होकर भोज का लुत्फ उठाया। कलम और दवात के देवता भगवान चित्रगुप्त की जयंती गुरुवार को गिरिडीह में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर कायस्थ समाज के द्वारा अपने घरों के अलावा विभिन्न मंदिरों में सार्वजनिक तौर भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। इस क्रम में अधिवक्ता संघ भवन में केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति भगवान चित्रगुप्त की भव्य प्रतिमा स्थापित कर बड़े ही धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। वहीं करबला रोड स्थित चित्रांश भवन में राष्ट्रीय कायस्थ वृंद, पुराना जेल परिसर स्थित मंदिर में चित्रगुप्त महापरिवार, मगधपुर स्थित पंच मंदिर, पटेल नगर स्थित पूर्ण कामेश्वर मंदिर, बनियाडीह में कोयलांचल चित्रगुप्त परिवार के द्वारा भव्य रूप से भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई। ओम अग्नि शांति विगोत्रा विक्रध्वजा रामकं मम सम्मुखो भव पावकाग्नि नमः। चित्रगुप्त भगवान की जय, जय चित्रांश। इस मौके पर बार एसोसिएशन सहित विभिन्न पूजा स्थलों पर पूजा समिति के द्वारा भैयारी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कायस्थ समाज के अलावे अन्य समाज के भी लोग शामिल हुए और प्रसाद ग्रहण किया।
मौके पर बाल लाइब्रेरी में आयोजित भैयारी भोज में पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, विधायक जय प्रकाश वर्मा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नूकांत, राकेश सिन्हा, अजय कुमार सिन्हा, अजय बक्सी, सतीश कुंदन, चंदन सिन्हा, राजीव सिन्हा सहित काफी संख्या में अधिवक्ता और समाज के लोग शामिल हुए। वहीं पटेल नगर स्थित पूर्ण कामेश्वर मंदिर में आयोजित भैयारी में कपिल सिन्हा, प्रदीप कुमार सिन्हा, धीरज सिन्हा, हृदय कुमार सिन्हा, निरंजन सिन्हा, प्रदीप दरार सहित अभिषेक सहाय, दिनेश कुमार लाल मौजूद थे। पुराना जेल परिसर में ऋषि सिन्हा, रमेश सिन्हा, हम्बू सिन्हा, अमित कुमार, रितेश चंद्रा सहित कई कमेटी के लोग मौजूद थे। चित्रगुप्त महापरिवार का आज बड़ा शुभ दिन है, क्योंकि आज हम लोग कार्तिक द्वितीया के दिन चित्रगुप्त भगवान का पूजा करते हैं। जितना चित्रगुप्त भगवान के वंशज हैं और जो भी कलम दवात से अपना संबंध रखते हैं, वो सारे लोग इस पूजा में सम्मिलित होते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आज हर जगह लोग पूजा कर रहे हैं और उसी क्रम में आज यहाँ पटेल नगर में चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया है। पूजा अभी संपन्न हो गया है। अब यहाँ पर सब मिलजुल करके समाज के लोग, सारे लोग यहाँ पर बैठकर, हाँ, सारे सिरसिया, शीतलपुर, सिहोडी, पटेल नगर, ये सब मिला। आप गिरिडीह से भी, ऐसा नहीं है कि खाली यहीं का है, सारे लोग का है, सारे लोग यहाँ आकर के करते हैं। आज संपन्न हुआ है, इसी में सब जुट रहे हैं। और मैं आज इस दिन में चित्रगुप्त महापरिवार और सारे लोग को चित्रगुप्त भगवान की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वकालत खाना में भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना की गई, उसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। और उसके पहले कल हम लोगों ने देखा गिरिडीह में इतनी अच्छे ढंग से, व्यवस्थित ढंग से जो शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें चित्रांश परिवार के लोगों ने शिरकत किया है। मैं अपनी ओर से आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जिस तरह से ब्रह्मा जी के अंश के रूप में चित्रगुप्त भगवान ने जो कार्य किए हैं, उसका अनुपालन करते हुए सभी इनके कलम में इतनी ताकत आए कि सभी निर्दोषों को ये बरी करें और दोषियों को सजा दिलाने के लिए इनके आशीर्वाद से उनको ताकत मिले। सभी चित्रांश परिवार को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और बहुत बहुत प्रणाम। चित्रगुप्त पूजा के शुभ अवसर पर जैसा कि आप देख रहे हैं, जिलाधिवक्ता संघ भवन में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चित्रगुप्त भगवान की पूजा अर्चना हो रही है। और इस शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को बधाई देता हूं और ईश्वर से मैं कामना करता हूं कि भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद सब पर बना रहे। भगवान चित्रगुप्त की पूजा है और ये ऐसे देवता हैं जिनको कहा जाता है कि ये अक्षरों के देवता हैं। तो इस मौके पर हम पूरे ज़िले के तमाम लोगों को इसकी बधाई देना चाहते हैं कि भगवान चित्रगुप्त की कृपा समस्त लोगों पर बनी रहे। और यहाँ पूजा कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते तमाम जितने सारे लोग यहाँ आए हैं उनका स्वागत करते हैं और हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि ये केंद्रीय पूजा समिति में यहाँ आकर के न केवल हम लोगों का मान बढ़ाया है, बल्कि हमारा उत्साह भी वर्धन किया है। इस कार्यक्रम में जो पूरी व्यवस्था है उसका लोग आनंद उठाएं और प्रभु की कृपा सभी पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तमाम लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और खासकर केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार की तरफ से जो हर वर्ष ये वकालत खाना में ऑर्गेनाइज किया जाता है, निश्चित रूप से हम लोगों को बधाई भी देते हैं और शुभकामनाएं। समिति की ओर से सबसे पहले मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यहाँ पर बहुत वर्षों से लगातार केंद्रीय चित्रगुप्त पूजा समिति की ओर से वकालत खाना परिसर में पूजा किया जाता है। अब पूजा के उपरांत यहाँ भैयारी का व्यवस्था किया जाता है, जिसमें भैयारी में हजारों की संख्या में लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। भांति इस साल भी गिरिडीह वकालत खाना में केंद्रीय चित्रगुप्त महापरिवार समिति की ओर से चित्रगुप्त पूजा किया जा रहा है। और यहाँ का जो परंपरा चला आ रहा था उसके तहत आज सर्वप्रथम जो हवन सब होना है सो होगा, पूजा होगा। उसके बाद भोजन भैयारी जिसको कहते हैं, भैयारी किया जाएगा 2 बजे से 2 शाम तक चलेगा। इसमें
समाज के लोग, वकालत खाना के लोग, सभी लोग हिस्सा लेंगे। पुराना जेल मंदिर के परिसर में जो है भगवान चित्रगुप्त महाराज का जो है वर्ष 2003 से यहाँ पूजा हो रही है और आज इस साल भी वो बड़ी धूमधाम से इस साल भी किया जा रहा है और आने वाले समय में भी हमेशा यहाँ पूजा होती रहेगी। और पुराना जेल मंदिर में यहाँ के जितने भी कायस्थ बंधु हैं, चित्रांश बंधु हैं, सभी का सहयोग यहाँ रहता है और बहुत ही बढ़िया और तरीके से यहाँ पूजा होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम के साथ चित्रगुप्त पूजा मनाया जा रहा है। पटेल नगर, सिरसिया, सिहोडी और हम लोगों ने तैयारी का भी कार्यक्रम रखा है जो अभी कुछ समय के बाद चालू होगा और शाम को ये सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है और कलाकार लोग आ रहे हैं, कुछ बाहर से भी आ रहे हैं, लोकल कलाकार भी हैं। हम लोग डिप्टी मेयर ने गुरुवार को छठ महापर्व को देखते हुए निगम क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाट की सफाई व्यवस्था के साथ लाइट सहित अन्य व्यवस्था को शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दिया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को देखते हुए डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने गुरुवार को निगम कर्मियों के अलावे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न छठ घाटों पर पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों में व्यापक समस्याओं से अवगत हुए और उनके समाधान के लिए निगम कर्मियों को निर्देश दिया। इसी दौरान डिप्टी मेयर ने अर्घा घाट, दीनानाथ घाट, शिव शक्ति घाट, मेट्रो गली घाट, शास्त्री नगर छठ घाट सहित विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। मौके पर डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए घाटों की साफ सफाई समेत अन्य समस्याओं से निराकरण से संबंधित कार्य शुरू कर दिए गए हैं। कहा कि छठ पूजा के दौरान छठ व्रतियों और लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कहा कि छठ पर्व के एक दिन पहले सभी घाटों को दुरुस्त कर दिया जाएगा, साथ ही घाट में आने वाले सड़कों पर लाइट्स की व्यवस्था आदि को दुरुस्त कर दिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान भाजपा के नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, महामंत्री संदीप डगेच, नवीन सिन्हा, रंजीत राय, बाबू सेठ, निगम के सिटी मैनेजर मंजूर आलम, शंभू सिंह समेत अन्य निगम के कर्मी उपस्थित थे। पूजा को देखते हुए और छठ घाट निरीक्षण के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नगर निगम की टीम के साथ घाटों का निरीक्षण किया है। अभी झरिया गादी, शिव शक्ति घाट, अर्घा घाट, आगे शास्त्री नगर, इस तरह ये सारे घाटों का भी हम लोग निरीक्षण करेंगे। कुछ घाट का निरीक्षण हम लोगों ने कर लिया और बाकी घाट का भी निरीक्षण हम लोग करेंगे। उसमें जो भी कमी है घाटों पर, उसको हमने निर्देश दिया है कि वो जल्दी शीघ्र ही उस काम को पूरा करें और छठ पूजा के एक दिन पहले सारा काम अपडेट करने का निर्देश हमने दिया है। और प्रकाश की व्यवस्था, अप्रोच रोड, जहाँ जो भी कोई दिक्कत है उसको हम लोगों ने और निर्देश दिया है कि वो जितना जल्दी हो सके समय और पूरा करने का काम करें। हालांकि अभी सारे घाटों पर हमारा काम चल रहा है और जेसीबी, ट्रैक्टर्स और जो भी संसाधन है, सारा संसाधन हम लोगों ने लगाया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि छठ पूजा के एक दिन पहले ही और सारे घाटों को प्रकाश की व्यवस्था, अप्रोच रोड और जो भी व्यवस्था चाहिए, सारा व्यवस्था हम लोग दुरुस्त कर लेंगे। और नगर निगम की टीम को भी हमने अभी कहा है कि दिन रात मेहनत करके और जो कमियां हैं उसको अब आप उसको पूरा करने का काम करें। और अभी हमने जहाँ जो निरीक्षण किया, जो कमी हमने देखा है, सारों को नोट डाउन करने के लिए हमने कहा है और उसके अनुसार जितनी जल्दी हो सके सारे काम को दुरुस्त करें। धन्यवाद। सिहोडी काली मंदिर समिति की ओर से गुरुवार की शाम को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। सिहोडी स्थित मां काली मंदिर में इस बार दीपावली के मौके पर सार्वजनिक मां काली मंदिर समिति की ओर से मां काली की प्रतिमा का प्रतिष्ठान विधि पूर्वक रूप से किया गया। 3 दिनों तक चले अनुष्ठान के बाद गुरुवार की शाम को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग शामिल हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। समिति के लोगों ने बताया कि हर साल काली पूजा के बाद समिति की ओर से भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। इसी परंपरा को बरकरार रखते हुए इस बार भी भव्य भंडारे का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम को सफल बनाने में समिति के संरक्षक संदीप शर्मा, अध्यक्ष मनदीप शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र साव, राजेंद्र राम, संयोजक संदीप कुमार शर्मा, राजेश राम, वार्ड पार्षद अशोक राम, शिवनंदन राम, केदार वर्मा, गोविंद तूरी, चुनमुन राम, राम यादव, सोनू राम, सिंधु राम, सुनील शर्मा सहित कई लोगों का विशेष योगदान रहा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, हवन का कार्यक्रम था, मूर्ति जो स्थापित हुई। उसके बाद आज जो है कलश यात्रा हुआ 22 तारीख को। आज हम जो 50 वर्ष की, हर साल की भांति 50 वर्ष से आज हम जो है भंडारा का आयोजन है, जो अनवरत अभी जब तक लोग आएंगे तब तक चलता है। मुखिया जी जो बोले वो सही है, लेकिन आज से पूर्व 40 वर्ष पहले इस काली मंदिर में हमने प्रोग्राम भी कराए थे और प्रोग्राम के बाद 40 साल के बाद फिर दोबारा कमेटी में हमको गठन हुआ। इसमें हमको जोड़े हैं और जितना भी बोले यहाँ के जो भी अध्यक्ष बना है उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो बिना स्वार्थ का, बिना भेदभाव का अच्छा ढंग से अपना दायित्व निभा रहे हैं। शहर के डाणीडीह में सिटी जिम की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन सदर विधायक ने किया। मौके पर जिम संचालक द्वारा बॉडी बिल्डिंग में भाग लिए खिलाड़ियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। टुंडी रोड स्थित शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स डाणीडीह में सिटी जिम का उद्घाटन सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान संचालक के द्वारा बॉडी बिल्डिंग में भाग लिए खिलाड़ियों को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मौके पर विधायक श्री सोनू ने जिम संचालक को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन स्थानों पर जिम खुलने से स्थानीय लोगों को अपने शरीर को फिट रखने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। कहा कि एक अच्छे माहौल में खासकर युवा अब अपने को बॉडी बिल्डर बना सकेंगे। वहीं संचालक सुजीत वर्मा ने बताया कि लंबे समय से उनका प्रयास रहा है कि गिरिडीह के युवाओं को एक अच्छे बेहतर माहौल में बॉडी बिल्डर बनाना है। उसी उद्देश्य को लेकर आधुनिक सुविधाओं से लैस मशीनों के साथ दूसरे जिम की शुरुआत की है। आज सिटी जिम का उद्घाटन का मुझको सौभाग्य मिला। मोटे तौर पर डाणीडीह में, डाणीडीह बोलते हैं, वहाँ पर इस लेवल के जिम की उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके के सामान, जिस तरीके के ऑपरेटर्स यहाँ पर इकट्ठे किए गए, ये काबिल तारीफ है। मुझको लगता है कि इस इलाके के नौजवानों को, युवाओं को बॉडी बिल्डिंग के लिए एक बढ़िया जगह और मुकाम मिलेगा। मेरे हृदय से शुभकामनाएं कि ये जिम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इस इलाके में अच्छा नाम रोशन करे। के सामने सिटी जिम खुला, जिसका उद्घाटन हमारे विधायक सुनील कुमार सोनू ने किया, उसको शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे के जो ओनर हैं सुजीत वर्मा, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जी जो बहुत अच्छे ट्रेनर है, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सुजीत वर्मा जी, इनका एक और जिम जो बक्सडी रोड में चल रहा है,
इनका ही जिम से आज दिन देखा जाता है जो बॉडी बिल्डर कंपटीशन में अधिकतर इन्हीं के स्टूडेंट खड़ा होते हैं और विजेता पाकर आते हैं। और सुजीत वर्मा जी जब यहाँ जिम खोले तो यहाँ के नौजवानों को काफ़ी उत्साह मिलेगा, बॉडी बनाने का काफ़ी उत्साह मिलेगा, इनसे बहुत सपोर्ट मिलेगा, डिसूजा जी से बहुत सपोर्ट मिलेगा। और हम सब नौजवान के लिए ये बहुत धन्यवाद इनको करते हैं कि इनका डायरेक्ट भी एक जिम खोला जिसके कारण से नौजवानों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हम लोग सब इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बना है और मैं सिटी जिम दाढ़ी के लिए काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हूँ। तो विधायक जी के द्वारा आज इसका शुभारंभ हो चुका है और अपने जिम में बॉडी बिल्डिंग, मेन फिजिक और वेट लॉस और वेट गेन का यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। हमारे ट्रेनर रहेंगे डिसूजा, काफ़ी अनुभवी है, काफ़ी लंबे समय से बॉडी बिल्डिंग और मेन फिजिक्स, वेट लॉस और वेट गेन में इनको काफ़ी नॉलेज है, जो अपना नॉलेज लोगों को काफ़ी सहायता करेंगे। क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या सामान्य हैं आपके जिम में? आधुनिक इक्विपमेंट सारा है यहाँ पे, जिससे आप अपनी मसल्स को बना सकते हैं और फिट हो सकते हैं। वेट गेन करना है, अगर दुबले पतले लोगों को तो वेट गेन कर सकते हैं। वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा हेल्दी लोग अभी बहुत ज़्यादा समस्या है, सभी को वेट गेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेट हो जा रहा है। तो वेट लूज करने के लिए भी सारा इक्विपमेंट का प्रबंध यहाँ पे सिटी जिम में। सिटी जिम का ट्रेनर हूँ और आज के दिन से यहाँ पे सारे लोग, जितने लोग हैं अनफिट, फिट, जिनका वेट गेन हो चुका है और जिनका फिजिक बेहतर नहीं है, उनके लिए हमारे यहाँ पे बहुत ही आधुनिक हाईटेक आज के सेकेंड जनरेशन में जो लोग चाहते हैं वो सारे आधुनिक फैसिलिटी है। और हमारे यहाँ पे वेट गेन के लिए एक से एक और बेहतर से बेहतर मशीन है, जिसके कारण से वेट गेनिंग में या वेट लॉस में उन्हें बहुत ही सपोर्ट मिलेंगे। और हमारे यहाँ डाइट का भी प्रॉपर ध्यान में रखते हुए लोगों को मार्गदर्शन किया जाएगा। और मैं इस बातों को रखकर सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी आए हैं अपना कीमती समय निकाल, और हमारे यहाँ पे विधायक जी जो गिरिडीह के हैं सतीश कुमार भैया जी, वो आए और हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में आए। और ये भी यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन आज के युवकों को लिए दिया गया कि आजकल के लोग बहुत सा ऐसे बच्चे लोग हैं जो इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मोटिवेशन को लेकर और आगे बच्चों का भविष्य को लेकर हम लोग एक फिटनेस इंडस्ट्री को लेकर आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं। बस आप लोग की सपोर्ट और सहायता रहेगा तो हम लोग बहुत ही आगे तक इस इंडस्ट्री को लेके जाएंगे हमारे गिरिडीह क्षेत्र से। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।